अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू यूनिक स्टार्स अकेडमी। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री जिसका चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है और वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। आप 9th क्लास के अंदर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि जिसमें कुछ फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाती हैं। फिजिक्स के अंदर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बैलेंस होंगी, मतलब इक्वल हो जाएंगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो किस चीज़ के अंदर होंगी, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली स्टडी क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे और उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम देखेंगे कहाँ पे इक्विलिब्रियम कायम होता है। तो ये हमारा ये टॉपिक चलेगा, चैप्टर हमारा इसी बेस पे है। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखते स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और एक नई चीज़ बनती है। वो जो नई चीज़ बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्ट करने वाली चीज़ों की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन का। जैसे हम सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज में मौजूद कार्बन के साथ रिएक्ट करती है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और उसको हम एक्सहेल कर देते हैं। तो हमने देखना ये है कि केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कहाँ पे पैदा होता है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की टाइप्स की। याद रखें स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस के अंदर केमिकल रिएक्शंस की 2 टाइप्स बताई गई हैं। फर्स्ट वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, इरिवर्सिबल, जो रिवर्स ना हो सकता हो उसे हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्स कैसे नहीं होता, चलिए इस पर भी बात करते हैं। एक बात इससे पहले याद रखें, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं उनको, रिएक्टेंट्स। और इसके नतीजा में जो नई चीज़ बनती है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मीन्स दैट रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये एक आइडियल इक्वेशन है हमारे पास केमिकल रिएक्शन की। इसको रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं हम। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल हो सकती हैं, समटाइम इसमें कुछ कैटलिस्ट हो सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट हो सकती है, हीट की प्रेजेंस हो सकती है। तो ये चीज़ें सारी यहाँ पे होती हैं। वो जो चीज़ यहाँ पे चाहिए हो वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो बेसिकली आइडियली हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और नई चीज़ बनती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। बात समझ आ गई। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स तो बना देते हैं, ये प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। तो इसी बेस पे 2 टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहली हमारे पास इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तो बन जाएं लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो सकते हो। इन रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे बात हम करें कि वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, जिससे बनता है H2O। इसके 2 यहाँ पे मोल्स बनते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स आप कह लें। बेसिकली जो 2 मोल्स होते हैं, जो मोलेकुलर लेवल पे हम जा नहीं सकते, इसमें हम कहते हैं व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्ट्स देन 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं, आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लें, दीज आर द रिएक्टेंट्स। और ये हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट्स। अब ये रिएक्शन ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर तो बना देते हैं, लेकिन ये सिंपली वाटर दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होता। मींस दैट ये रिवर्सेबल नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ कॉमनली होती हैं। जैसे ये कि ये रिएक्शंस कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज कंप्लीट रिएक्शन। क्यों कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि दोबारा से रिएक्शन हुआ ही नहीं प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स की तरफ, इसलिए कंप्लीट रिएक्शन होते हैं। सेकंड ये है कि इन्हें एक हम सिंगल एरो से जाहिर करते हैं, दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। तो ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं सेकंड इसकी टाइप की तरफ, केमिकल रिएक्शन की तरफ, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल
अब जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर मैं इसे थोड़ा सा इजी करके कहूँ तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, तो बड़ा आसान हो जाएगा समझने में। यानी कि वो केमिकल रिएक्शन है जो रिवर्स हो सकता है। रिवर्स होने से मुराद क्या होता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके अगर प्रोडक्ट्स बनाएं तो वो प्रोडक्ट्स दोबारा से क्या कर लें, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्स हो गया। दैट्स कॉल्ड रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब इसमें एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो जब हाइड्रोजन एंड आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये मिलकर बनाते हैं जी हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करता है, ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन में। इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन सिर्फ उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा बल्कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन को आप सिंगल एरो से शो नहीं करते बल्कि इसको आप डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हो। अब डबल एरो क्या शो करता है, देखिए ये डबल एरो शो करता है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में भी हो रहा है और रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी हो रहा है। या अगर आप सिंपल कहें कि इसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं तो प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट्स के अंदर भी कन्वर्ट हो रहे हैं, इस वजह से इसको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब देखें यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक वो स्टेप जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हुए। तो इस बेस पे ये रिएक्शन भी टू पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, इसे हम नाम देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ यहाँ पे FWD, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और सेकंड में क्या हो रहा है कि ये प्रोडक्ट्स मिलके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब पहले वाले का रिवर्स हो रहा है, तो इसे हम रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है। एक बात होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की भी अगर बात कर लें तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, देखें इसमें तो ये था कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे भी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, वो प्रोडक्ट्स फिर से रिएक्टेंट में आ गए, जो रिएक्टेंट्स बने वो फिर से प्रोडक्ट्स में। इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी भी कंप्लीशन पे नहीं पहुँचते। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो ये डबल एरो से शो किए जाते हैं। अब देखो ना, इनको रिलेट कर लें। इसको हमने कहा कि ये सिंगल एरो से शो किए जाते हैं, इसको हम डबल एरो से शो करते हैं। इसको हमने कहा कि ये कंप्लीट रिएक्शन होते हैं, तो सिंपल बात है कि उसका रिवर्स होगा तो ये कंप्लीट रिएक्शंस नहीं होंगे, इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होंगे। तो ये हमारे पास था रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे होगा। देखें अगर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, तो होता क्या है, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हाई होता है और रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डाउन होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, मीन्स दैट फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, रिएक्शन रिवर्स के इक्वल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म है, देखिए इक्विलिब्रियम को माइंड में कॉन्सेप्ट लेके आए कि उसमें बैलेंसिंग होती है। यहाँ पे भी बैलेंसिंग होगी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके इक्वल हो गया, रिवर्स रिएक्शन के रेट के। तो आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। अब इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश हुआ कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रिएक्शंस तो इक्वल हो गए लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ऐसा हो जाए तो इस हालत को हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक था केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से। आई होप आपको कॉन्सेप्ट माइंड में आ गया होगा। तो हमने ये डिस्कस किया कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि जब कुछ चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएं केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो कौन सी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाती हैं उनको हमने स्टडी किया। उससे पहले हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। केमिकल जब चेंज आता है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। अब इसमें जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो नई चीज़ बनती है उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। केमिकल रिएक्शन टू टाइप के होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट हो जाएं
प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो सके, इन्हें हम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इनकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इनको सिंगल एरो से शो करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद हमने बात की रिवर्सिबल रिएक्शंस के हवाले से कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टर्स में कन्वर्ट हो सकते हों, उन्हें रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब ये जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस हैं इसकी भी 2 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की। हमने कहा कि ये रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते और इन्हें डबल एरो से शो किया जाता है। डबल एरो शो करता है कि रिएक्शन दोनों साइड पे हो रहा है, रिएक्टर्स मिलके प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टर्स भी बना रहे हैं। तो अगर रिएक्टर्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाएं दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट्स रिएक्टर्स में कन्वर्ट हों दिस इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। अब अगर ऐसा हो जाए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन द केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। एंड दिस वाज टॉपिक ऑफ द डे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।